नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के सेशन में साथियों हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी को लेकर कि आप इसमें किस प्रकार से और कौन सी स्ट्रेटजी से काम करें अंतिम समय में कि आप कम से कम 70 प्लस स्कोर कर ले जाएं। ध्यान दीजिएगा, 1 बाय 1 चीजों को बात करेंगे। बाकी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी साथियों कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीएस बाय वीके सर को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जरूरी अपडेट्स और स्टडी मटेरियल्स मिलते रहें। तो चलिए, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि साथियों आपका पेपर 1 फरवरी को होना है, मतलब अभी से आपके पास 1 महीने का समय है लगभग। और आप अपना सिलेबस भी जानते हैं कि भाई हिंदी है 30 क्वेश्चन, भाई आपका जीके जीएस 15 क्वेश्चन, आपका रीजनिंग 15 क्वेश्चन, मतलब रीजनिंग यहां पर है, ये जीके जीएस है। इसी प्रकार से कंप्यूटर 15 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन यूपी जीके, और टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 120 मिनट में होने हैं। मतलब एक क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट का समय, 1 मिनट के आसपास का समय मिलेगा, क्योंकि ऑफलाइन है तो थोड़ा समय बचाकर अपना ओबलिंग मतलब ओएमआर शीट भरने वगैरह के लिए भी रखना पड़ता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि हम जो टारगेट करेंगे, ठीक है, मैं आपको 70 प्लस क्यों कह रहा हूं ये भी आप समझिए। मैं आपसे क्यों ये स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि भाई 70 प्लस कैसे स्कोर करें। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने 1262 जूनियर असिस्टेंट का कंपटीशन देखा है, गला काट कंपटीशन था। इसी प्रकार से आप जूनियर असिस्टेंट जो 5512 जो 5370 है, इसकी स्थिति देख रहे हैं कि जो 60 के आसपास है वो भी अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर पा रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल सेफेस्ट साइड में चले जाएं कि कोई टेंशन ही ना हो कि यार पता नहीं मेरा इतने नंबर है, होगा कि नहीं होगा, तो आपको 70 प्लस स्कोर करने के बारे में सोचना चाहिए। बाकी जो होगा वो तो होगा ही, वो तो भाई पेपर के लेवल पर भी डिपेंड करेगा। हो सकता है कि किसी के 70 प्लस ना आए, लेकिन आप है ना, वो कहते हैं ना कि हम ना पा पाए 70 प्लस, वो अलग बात है, लेकिन हम प्रयास ही ना करें तो ये तो गलत बात है। तो प्रयास करना है आपको। तो चलिए, इसी प्रयास में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि क्यों मैं 70 प्लस कह रहा हूं और क्या 70 प्लस पॉसिबल है। हवा हवाई तो बात नहीं हो रही है। तो आप देखिएगा, मैं जो कहने जा रहा हूं उससे आप भी सहमत होंगे कि भाई हिंदी, जैसे हिंदी 30 क्वेश्चन आनी है, तो आप भी इस बात से सहमत होंगे कि आप 25 के आसपास तो सही कर लेंगे, और कहीं थोड़ी मॉडरेट मिल गई तो आप 27-28 भी कर लेंगे, लेकिन अगर टफ भी मिली तो भी 25 के आसपास आप है ना खींच खांच के पहुंचा ही देते हैं। ये हिंदी है ना, पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि भाई अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग बहुत सारे लोगों का जिनका कैलकुलेशन वगैरह बहुत अच्छा है वो 12 तक कर लेते हैं भाई, ठीक है। जिनका नहीं कैलकुलेशन अच्छा है तो वो अलग बात है, नहीं तो जिनका अच्छा है वो 12 तक कर लेते हैं, 12 के आसपास। मैं ये अप्रोक्स बता रहा हूं कि यहां 25 के आसपास कर लेंगे, यहां 12 के आसपास कर लेंगे। इसी प्रकार अगर हम जीके जीएस की बात करें तो ये थोड़ा सा टफ पोर्शन जाता है, और आप 20 में से बहुत कर पाते हैं तो भैया 10 के आसपास ही सही कर पाते हैं, ठीक है। टफ पोर्शन जाता है, हालांकि यहां भी कुछ लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कंप्यूटर की बात करें तो बहुत सारे लोग कहते हैं अरे सर कहां हो पाएगा, कहां हो पाएगा। हम कहते हैं चलो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो 10 के आसपास ही रख लो, क्या दिक्कत है, ठीक है, 10 के आसपास ही रख लो। और अगर हम यूपी जीके की बात करें तो यूपी जीके में आप 20 में से 14-15 तक अपने आप को पहुंचा सकते हैं। क्यों भैया, 14-15 तक अपने आप को पहुंचा सकते हैं। और इसके हिसाब से अगर आप देखें, इसके हिसाब से देखें, ये बहुत जेन्युइन बात कर रहा हूं, ये बहुत जेन्युइन बात कर रहा हूं कि हाँ भाई 30 में 25 के आसपास पहुंचा जा सकता है हिंदी में, रीजनिंग में 15 में से 12 के आसपास पहुंच सकते हैं, 20 में से 10 के आसपास जीके जीएस में, 15 में से 10 के आसपास कंप्यूटर में, और 20 में से 14 के आसपास आप पहुंच सकते हैं किसमें भैया, यूपी जीके में। और इस हिसाब से आप देखें तो 5 2 7 4 11 1 2 1 3 4 5 2 7 कितने के आसपास भैया पहुंच गए, 71। आप बताइए, जेन्युइन ही बात करिए, कहीं कुछ घटा बढ़ाकर तो बात नहीं करिए। और अगर किसी में आपको लगता है कि नहीं सर इसमें 12 नहीं 10 ही हो पाएगा, इसमें 10 नहीं 8 ही हो पाएगा, अरे भाई तब भी आप किसी भी हाल में 70 प्लस तो पहुंचेंगे ना। तब भी आप 70 प्लस को ऐसा तो नहीं मानेंगे कि 70 प्लस इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, 70 प्लस तो हो ही सकता है ना। तो 70 प्लस पॉसिबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है वही बता रहे हैं। और ऐसा नहीं कि लोग 70 प्लस नहीं लाए हैं, आप मिलिए ना। 5512 वाले जो है उनमें से बहुत सारे साथी हमसे खुद मिले जिनके 72 73 77 नंबर तक है भाई। तो आप 70 प्लस टारगेट करिए, ठीक है। और इस 70 प्लस के टारगेट को अचीव करने के लिए मैं पहले बता दूं कि अगर आप में से कोई फ्रेशर है
जिसने अभी पढ़ना शुरू किया है या 10-15 दिन 20 दिन हुआ अभी पढ़ना शुरू किया है, तो फिर वो 70 प्लस स्कोर कर पाए इसकी संभावना बहुत कम है। फिर वो अपने आप को 60 के आसपास ही पहुंचा पाएगा। लेकिन 70 के आसपास वो पहुंचा पाएगा जो इस मोड में है, जो इस स्थिति में है कि वो अब नोट्स रिवीजन कर सकता है। और नोट्स रिवीजन तभी आप कर सकते हैं जब आप नोट्स बनाए हों। तो जिसने मेहनत करी है 4-6 महीने से, 10 महीने से, 1 साल से बढ़िया से नोट्स बनाए हैं, तो वो अपना बढ़िया तरीके से सबसे पहले तो नोट्स ही रिवीजन करे। ठीक है, सबसे पहले नोट्स रिवीजन करे अच्छे से। और नोट्स आपके पास 2 तरीके के होंगे जहां तक मेरा ख्याल है। एक सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज नोट्स, टॉपिक वाइज नोट्स बढ़िया से जो आपने बनाए होंगे, और दूसरा आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा जो आपने कोई प्रैक्टिस करते समय, पीवाईक्यूज पढ़ते समय या इधर उधर की चीजें पढ़ते समय इंपॉर्टेंट चीजें नोट की होंगी। एम आई राइट? तो आपको वो दोनों नोट्स क्या करने हैं? रिवीजन करना है। दूसरी बात, पीवाईक्यूज रिवीजन। अब पीवाईक्यूज रिवीजन वही कर सकते हैं जिन्होंने पीवाईक्यू अच्छे से पढ़ लिया हो अभी तक। तो अगर पढ़ लिया है तो अच्छे से उसको रिवीजन कर लीजिए, और नहीं पढ़ा है तो चलो ठीक है, भूल चूक माफ, अभी पढ़ लो ढंग से पीवाईक्यूज को। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद क्या है? मॉक टेस्ट देना है। अब ये मॉक टेस्ट आप कहीं से भी दे रहे हो ना, मॉक टेस्ट देना है और अच्छे से देना है। मॉक टेस्ट देते समय उसकी एनालिसिस भी करनी है, और आपको ये देखना है कि ये मॉक टेस्ट आप ऐसे जगह से दे जिसकी विश्वसनीयता हो, जिस पर भरोसा किया जा सके, जैसे यूपी संगम परिवार। ठीक है, इसी प्रकार से मैराथन रिवीजन। अब ये मैराथन क्या है? निश्चित रूप से जब एग्जाम करीब आएगा तो आपको मैराथन दी जाएगी। यूपी संगम पर भी आपको मैराथन जूनियर असिस्टेंट के लिए देखने को मिलेगी। तो वो मैराथन को आपको चट कर जाना है। कम से कम 2 बार एक मैराथन तो देख ही लेनी है, क्योंकि वहां पर अंतिम रूप से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एंड रिवीजन दोनों साथ में हो जाता है। ठीक है, बस ये 4 स्टेप है जिसको आपको फॉलो कर लेना है। फिर आपको ये 70 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। हौसला तो रखिए, पाने की इच्छा तो रखिए, टारगेट तो बड़ा सेट करिए। अब कुछ लोग कहेंगे अरे सर ऐसा कैसे आएगा, तो जो लोग कहेंगे, जो लोग अभी ये सोचकर बैठे हैं कि 70 कैसे आएगा, तो उनके तो वाकई नहीं आएंगे ना। आप समझिए कि भैया हर कोई ये कहता है, प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि जो आप बनना चाहते हैं जीवन में, आपको उसी के हिसाब से सकारात्मक सोच भी रखनी पड़ेगी। क्योंकि जो हमारा मन सोचता है, जो हमारा मन मानता है, हम उसी के अनुसार एक्ट करते हैं, उसी के अनुसार कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, और उसी के अनुसार हम बन भी जाते हैं। ठीक है ना? हाँ, इसीलिए कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है ना? तो इसलिए मन को सकारात्मक रखिए, उसको पॉजिटिव मैसेज दीजिए और उसको बताइए कि आई कैन डू इट एंड आई हैव टू डू इट। ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, फिर आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, और फिर कहूंगा स्टडी मटेरियल, कंटेंट और कुछ और चीजों के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीएस बाई वीके सर को जरूर ज्वाइन कर लें। यहां पर आपको सीधे सीधे यूपी जीके से रिलेटेड नोट्स, कंटेंट, ठीक है, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स और बहुत सारी चीजें हैं। कंप्यूटर का, यूपी जीके का जो पिछले 1 साल का पूछा गया है ना क्वेश्चन है, उसका पीडीएफ, प्रिंटेबल पीडीएफ यहां मिल जाता है भैया। ठीक है, आप देखेंगे यहां पर जाएंगे, देखिए ये देखिए यूपी जीके प्लस सीए पीवाईक्यूज पूरे साल का, ये देखिए कंप्यूटर पीवाईक्यूज पूरे साल का, ये देखिए यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर्स का प्रॉपर 15 सेट की ई बुक, और ये प्रॉपर प्रिंटेबल फॉर्मेट में है। इसके अलावा ये हैंड रिटन नोट्स भी हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग टॉपिक के, और आपको और भी कई सारे अपडेट्स हैं जो यहां से मिलते रहेंगे। तो आज ही जाएं और सर्च करिए टेलीग्राम पर जीएस बाई वीके सर, और ज्वाइन करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। सभी का जुड़ने के लिए आभार, धन्यवाद। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप सभी को पुनः हैप्पी न्यू ईयर, ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं।